शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग का शाखा अध्यक्ष रहे हैं श्री सुबोध सेमवाल जी के पार्श्व में बड़े भाई आलोक रोहताण जी, जिला मंत्री राजकीय शिक्षक संघ रुद्रप्रयाग, आपके पार्श्व में श्री दीपक नेगी जी, आप संयुक्त मंत्री राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग, आपके पार्श्व में आदरणीय बैरवान जी हाईवे निरीक्षक राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग, आपके पार्श्व में श्री केसरी प्रसाद तिवारी जी, संयुक्त मंत्री ब्लॉक शाखा उठीमाठ, आदरणीय मेरे किसी परिचय के मोहताज नहीं बड़े भाई पंकज भट्ट जी, पूर्व जिला मंत्री राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग, साथ में श्री अंकित रोहताण जी, दूसरी पंक्ति में सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष अगस्त मुनि, श्री उमेश गार्गिया जी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, साथ में कैलाश गार्गिया जी, आप हमारे संगठन मंत्री ब्लॉक उखीमठ के हैं, बड़े भाई कमल नेगी जी, आप उपाध्यक्ष ब्लॉक शाखा उखीमठ के हैं, श्री मनमोहन सिंह कंडारी जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप भी मंडलीय कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर पधारे। इस बीच जितने भी नए संघनिष्ठ साथी, सम्मानित जितने भी प्रधानाचार्य हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्रथम पंक्ति में यहाँ पर विराजमान हो। मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय नोटियाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं रायका मनसूना से, आप आकर के प्रथम पंक्ति में यहाँ विराजमान हो जाएं। और जितने भी सम्मानित प्रधानाचार्य हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्रथम पंक्ति में आदरणीय राणा जी जो अध्यक्ष पद हेतु जो है अध्यक्ष पद हेतु जो है यहाँ पे राजकीय शिक्षक संघ के लिए उठ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। बहुत सुंदर हमारे डॉक्टर विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य और आज के इस कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी बड़े भाई सुबोध सेमवाल जी, तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। और जिसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। देख करके हम सब बड़े गौरवान्वित हैं, बड़े हर्षित हैं। तालियों के द्वारा हमारे चुनाव अधिकारी जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया जाए। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं इस श्री पंकज भट्ट जी के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई नरेश कुमार भट्ट जी का। हमारे मंच पर उपस्थित हैं बड़े भाई स्वरूप सिंह नेगी जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई आनंद सिंह, मंत्री बड़े भाई पंकज भट्ट जी उपस्थित हैं और आपके बैच और माल्यार्पण के लिए इसी क्रम में हमारे वरिष्ठतम शिक्षक बड़े भाई कमल सिंह नेगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप निवेदन करूंगा आप और माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं कैलाश गार्गी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच पहुंचे हैं। जकोली के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई जगदम्बा प्रसाद चमोली जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप मंच की शोभा को बढ़ाएं और उनके लिए मैं निवेदन करूंगा। वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे। का शुल्क हमारे पास आपने पहले दे दिया है, तो जिन विद्यालयों का अधिवेशन शुल्क नहीं आया है, राज केंद्र कॉलेज त्रिजुगी नारायण, रायका रामपुर, तो हमारे बड़े भाई जो है श्री दिलबर सिंह कदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि कदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री प्राणाय
स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम। इस राजकीय इंटर कॉलेज गुप्त काशी के इस प्रांगण में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की ब्लॉक कार्यकारिणी मुखी मठ के इस द्विवार्षिक अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभा में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और क्षेत्र के उभरते हुए एक युवा तुर्क सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री त्रिभुवन चौहान जी, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने हमारे एक छोटे से निवेदन पर अपने जितने संपूर्ण कार्यक्रम थे वो स्थगित किए, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। कि कल से शिक्षा क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपका भी इस अधिवेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जहां जहां जिस जगह आपको बुलाया है वो निश्चित रूप में आपने अपनी प्रतिभा वहां पर दिखाई है, आपने प्रतिभा किया है। और ब्लॉक मुखी मठ का जो एकता है वो आप प्रांत स्तर पर भी जाएंगे, उस प्रांत स्तर पर भी सबसे पहले मुखी मठ को याद किया जाता है। ब्लॉक तो हमारा छोटा है। संपन्न होने जा रहा है। आज इसके मुख्य अतिथि हमारे बीच में, शब्द कम रहेंगे मेरे पास, पहले मैं पहली बार आज चौहान जी से परिचित हो रहा हूँ। कहते हैं ना, जब आदमी किसी फील्ड में जाता है, किसी भी शैक्षिक फील्ड में या सामाजिक फील्ड में जाता है, तो अगर वो काम करता है उनको ये नहीं लगता है कि मेरे पीछे कितने खड़े हैं। कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत नमन, अभिनंदन, स्वागत और शुभकामनाएं। आज के इस अधिवेशन में निश्चित रूप से आपकी एकता, आपकी एकजुटता और आपकी संघनिष्ठता, तीनों चीजें दिख रही हैं। मैं अपने जनपदीय कार्यकारिणी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस आयोजन को सफल बनाने में जितने भी प्राप्त करें श्री ब्रिजमोहन कठेत जी, राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर में। श्री कैलाश गार्गे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए। माल्यार्पण भी हमारे करेंगे मुख्य अतिथि के द्वारा, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री जयप्रकाश तिवारी जी, राजकीय इंटर कॉलेज मैं, और इसी क्रम में क्या आपको सम्मानित करते हुए ब्लॉक शाखा उकीमठ अपने को गौरवान्वित अनुभव। हर बार केंद्रीय विद्यालय होने के कारण सेंटर हर प्रकार के कार्यों का आप संपन्न करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। और यही मुझे मोहन बेटे यहाँ पे शुक्ला जी हमें हिंदी पढ़ाया करते थे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में होता हूँ तो हमेशा याद करता हूँ कि बाबा श्री केदार का जयकारा हो। आज यहाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है पहले हमें अपने गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन मैं करता हूँ। और मैं बता नहीं सकता आपको, कराची जी, भट्ट जी और समस्त आपकी जो कार्यकारिणी है राजकीय शिक्षक संघ की, ये आपने जो आप बोल रहे थे कि मैं अपना समय निकाल पाए थे, नहीं, आपने जो आज मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का, यहाँ पर होने का, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और बनता भी है शायद। इस स्कूल में हमने बहुत कुछ किया है। मेरा बचपन यहाँ है, 9, 10, 11, 12 मेरे शिक्षक भी हैं 2 यहाँ पे जिन्होंने एग्जैक्ट हमें पढ़ाया है, और उसी समय वो आए थे। आज मैं भी मोटा हो गया हूँ, त्रिवेदी सर वहाँ से भी देख रहे, थोड़े मोटे आप भी हो गए हो सर। प्रणाम है आपको। मैथ्स आपने शुरू किया था, और दूसरे हमारे, मैं आप चाचा जी ज़्यादा बोलता हूँ, श्री पंचम सिंह राणा जी, बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने केमिस्ट्री, मामा जी जब यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद आपने ही हमको केमिस्ट्री पढ़ाई,
लैब वैब सब बहुत यादें हैं यहाँ, और यकीन मानिएगा, सोचिए कैसा लग रहा होगा, मैं ही उसको महसूस कर सकता हूँ। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ सभी गुरुजनों को। बोलो बाबा केदारनाथ धाम की, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की, बोलो माँ ज्वालामुखी की। प्रणाम। मैं आऊंगा। वे और हैं जो बैठ जाती हैं मंजिल से पहले थक कर, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को भी झुका देंगे। परम सम्मानित मंच, भाई साहब मुझे भी 3 मिनट में मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक, समस्त जिला कार्यकारिणी के मेरे सम्मानित अध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री, आईबीए निरीक्षक, पूर्व एवं वर्तमान के समस्त मेरे पदाधिकारी बंधुओं, मनोनीत मंडलीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी के मेरे सम्मानित बंधुओं, अगस्त मुनि, जखोली एवं मुखीमठ के मेरे समस्त राजकीय शिक्षक संगठन के सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि जो ये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों के लिए मेरे शिक्षक साथियों द्वारा यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चली, जिन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी इस राजकीय शिक्षक संगठन में मुखीमठ की राजकीय शिक्षक संगठन के लिए दृढ़ता मजबूती के लिए अपने नामांकन किया, ऐसे कर्मठ, जुझारू और संघनिष्ठ साथियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, मैं तो ये मानता हूं कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें सिर्फ चुनाव होता है। हम शिक्षक साथी और हमारी एक शुचिता, ईमानदारी, गरिमा, गंभीरता और भाईचारा, आपसी दोस्ताना के साथ हमें इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करना है। साथियों, मेरा मानना है उसी शिक्षक साथी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो अपना समय संगठन को दे सके, जो जिसमें अपने शिक्षक साथियों की बात सुनने का मादा हो, धैर्य हो अपने शिक्षक साथियों की बात सुनने का, और जो अपने शिक्षक साथियों के एक एक समस्या में साथ खड़े रहे, अंतिम तक प्रयास करे, जब तक जो है वह समस्या का निराकरण नहीं होता है। साथियों, मैं मानता हूं प्रत्येक समस्या पूरी नहीं हो सकती है, ये तो खैर है, लेकिन अपने तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं, अपनी तरफ से अपने साथियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विकास खंड स्तर की समस्या हो, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे मंडल या प्रांत स्तर की हो, अपने साथियों के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर उनके बीच खड़े हो। उसी साथी को अपने शिक्षक साथियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथियों, आपको विदित है कि संगठन से आपकी कई शिकायतें हो सकती है, मुझे पता है मेरी भी कई शिकायतें थी, लेकिन बिना संगठन का हमारा अस्तित्व नहीं है। और ये तो सत्य है, किसी भी कार्य की सफलता के लिए संगठन का होना बहुत नितांत आवश्यक है। इसलिए एकजुट रहिए, संगठन में विश्वास रखिए, और आप लोगों का यदि संगठन में विश्वास है, हमारी संगठन की एकता, अखंडता और मजबूती तभी पड़ेगी जब एक एक शिक्षक अपने ब्लॉक कार्यकारिणी को साथ दे। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से
मंत्री पद के लिए आपके भी राजकीय शिक्षक संगठन मुख्यमंत्री की नवीन कार्यकारिणी में मंत्री पद का प्रत्याशी था। लेकिन इसी बीच मेरे बड़े भाई परम मित्र सम्मानित केसरी प्रसाद तिवारी जी प्रवक्ता संस्कृत भी मेरे साथ अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे थे। लेकिन समस्या कहां हुई कि जो उनके अपने साथी थे, दोस्त थे, वो मेरे भी थे। एनएसएस में वो भी थे, मैं भी था। प्रवक्ता संस्कृत वो है, प्रवक्ता हिंदी में हूं। लगातार 12 साल तिरचुगी नारायण में एलटी हिंदी में मैंने काम किया। 1 साल अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज उखीमठ में काम किया, तब वो आदर्श इंटर कॉलेज हुआ करता था। तो 4 साल गैर में और 4 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो लगातार हमारे बीच में भी वार्ता हो रही थी। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई सम्मानित केसरी प्रसाद तिवारी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने छोटे भाई के लिए मंत्री पद से जो है का आपने बलिदान का त्याग किया। इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मेरे लिए ये निर्वाचन की नौबत में आई और सभी हमारे शिक्षक साथियों को बताया आपने कि हम दोस्त हैं, मैं अपने भाई के लिए अपने पद को, अपने होम को वापस ले रहा हूं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से, यदि भविष्य में आप मेरे लायक जो सेवा होगी, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके विश्वासों पर खड़ा उतरूंगा और आपकी मनोभावनाओं की कद्र करते हुए आपके कंधे पर कंधा मिलाकर बीच खड़ा रहूंगा। ये मेरे अपने शिक्षक साथियों के बीच ये वायदा मैं आपने देखा, मगर आगाज देंगे हम, आगाज में शुरुआत हम करेंगे। इस राजकीय शिक्षक सम्मेलन के शुभ अवसर पर उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। परवाज में उन आपके इरादों को उड़ान हम देंगे जो हमारी कार्यकारिणी होगी। तो साथियों, एक बार इस आशा और अपेक्षा के साथ उत्तरदायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से निर्वहन करूंगा। मैं संघ के संविधान, नियमों एवं परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं संघ की एकता, अखंडता और गरिमा बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार के निजी स्वार्थ, भेदभाव या पक्षपात से ऊपर उठकर सभी शिक्षकों के हितों की रक्षा करूंगा। मैं राजकीय शिक्षक संघ की बैठकों, कार्यक्रमों और निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा।